और आपको कोहनी के अराउंड दर्द है, यानी कि आप बाहर वाले हिस्से में दर्द है जिसको हम टेनिस एल्बो पेन बोलते हैं, या आपको कोहनी के अंदर वाले हिस्से में दर्द है जिसको हम गोल्फर एल्बो पेन बोलते हैं, ये मेरे केस का फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट फिजियोथेरेपी है। लेकिन आपने फिजियोथेरेपी करवाई लेकिन उससे फर्क नहीं पड़ा, आपने दवाइयां खाई फर्क नहीं पड़ा, तो फिर सेकंड लाइन ऑफ ट्रीटमेंट जो इसके अंदर आता है वो नॉर्मली शॉक वेव होता है। ये एक एडवांस ट्रीटमेंट है जिसके अंदर पेन को मैनेज करने के लिए एक अच्छी अप्रोच हो सकती है। लेकिन आप शॉक वेव भी करवा ली लेकिन फिर भी फर्क नहीं पड़ा, तो फिर थर्ड लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है इंजेक्शन थेरेपी। ये मेरे से बहुत बेहतर है। अगर आप यूके में रहते हैं तो अल्ट्रासाउंड गाइडेड इंजेक्शन इसलिए बेहतरीन सोल्यूशन है। और इसी टॉपिक को डिस्कस करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर समीर अकरम गौहर। आप यूके के अंदर इस प्रैक्टिस को पिछले कई सालों से कर रहे हैं और बड़ी कामयाबी से लोगों की एल्बो पेन खत्म कर रहे हैं। इस टॉपिक हम सबसे पहले उसे पूछते हैं, डॉक्टर समीर अकरम, सबसे पहले मैं ये बताइए कि ये जो टेनिस एल्बो है, ये गोल्फर एल्बो, इसकी वजह क्या होती है? बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है। देखें, बहुत से लोगों को ये दर्द होगा तो ये जानना चाहेंगे कि ये दर्द किस वजह से है। होता क्या है कि हमारी क्लिनिक में जब पेशेंट आते हैं तो हम उसको स्कैन करते हैं अल्ट्रासाउंड के ऊपर, और स्कैनिंग में हम ये देखते हैं कि आपके टेंडन स्लाइटली इन्फ्लेम्ड है और टेंडन को एज रिलेटेड चेंजेस हैं। जिस तरह के बाल सफेद हो जाता है इसी तरह टेंडन के अंदर कुछ चेंजेस आती हैं, वो आपको दर्द देती हैं, एक चीज। और कुछ पेशेंट्स के अंदर फिर हम ये देखते हैं कि उसके बाद आगे छोटे छोटे टेयर्स आना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो इसमें आपकी टेंडन्स की एज रिलेटेड चेंजेस या टेंडन रप्चर ये कॉज करते हैं पेन को। ठीक, अगर फर्ज करें अब किसी को ये आपने डायग्नोसिस बना लिया कि भाई ये इसका टेनिस एल्बो है या गोल्फर एल्बो है, तो डॉक्टर समीर अकरम उसमें आप कैसे डिसाइड करते हैं कि क्या फिजियोथेरेपी इसमें आप कामयाब नहीं हो सकती है? लाजमी फिजियोथेरेपी ट्रायल देते हैं, या कई दफ़ा हमने देखा है कि पाकिस्तान में कई दफ़ा सर्जन फौरन कहते हैं तुम टीका लगवा लो, तो आप इस बारे में क्या राय है? बहुत अच्छा अगेन क्वेश्चन है। देखें, अब आप इसके अंदर ये देखते हैं कि हमें साइंस क्या बता रही है, कि साइंस क्या कहती है, एविडेंस का। एविडेंस जब भी हम साइंस को देखते हैं, फिजियोथेरेपी या एक्सरसाइज टॉप पे होता है कि जी वो आपने सबसे पहले करवाना है। और मोस्ट ऑफ द टाइम जब आप उस टेंडन को ग्रेजुअली लोड करते हैं, ऐसा ऐसा एक्सरसाइजेज और उसके ऊपर जो वेट है वो बढ़ाते हैं, दर्द ऐसे से कम होती है। और अगर ये थोड़ा सा फेल होना शुरू हो जाए तो अलोंग विद द फिजियो आप शॉक वेव कराते हैं। शॉक वेव का मैकेनिज्म ये है कि वो माइक्रो रप्चर्स कर सकते हैं जिसके बाद हीलिंग का प्रोसेस भी स्टार्ट किया जा सकता है। ठीक है, अब आपके पास जब पेशेंट आ गया, आप उसने फिजियोथेरेपी करवा ली, शॉक वेव भी करवा लिया, तो फिर आप किस कंडीशन में जाके इंजेक्शन लगाते हैं? अगेन वेरी गुड क्वेश्चन। आप उसके अंदर फिजियोथेरेपी करवा ली, आपने शॉकवेव करवा ली, आपने लोड ऑप्टिमाइजेशन करवाना है कि जो चीज़ उनको ट्रिगर कर रही है बायोमैकेनिकली, कि उनकी कलाई में मसला है, एल्बो में मसला है, वो भी करेक्ट कर लिया। उसके बाद अब आपके पास ऑप्शन रहती है, आप स्टेरॉइड लगवाएं या जेल इंजेक्शन लगाएं, जिसे हम आजकल ऑस्टिनल टेंडन कहते हैं। डॉक्टर समीर, मैंने देखा है कि कई दफ़ा लोग इंजेक्शन भी लगा लेते हैं लेकिन फिर 2-3 माह के बाद उनको दोबारा दर्द आ जाती है, तो उसकी क्या वजह होती है बेसिकली? उसमें ये हो सकता है कि आपने इंजेक्शन लगवा लिया है, इंजेक्शन के बाद आपने बहुत जल्दी फिजियो या बहुत जल्दी लोड डालना शुरू कर दिया है टेंडन पे, या फिर आपने अपनी टेक्निक सही नहीं की। और अगर आपका मतलब आपको जो भी स्पोर्ट्स खेल रहे हैं उसमें आपकी टेक्निक नहीं सही, वो करेक्ट नहीं किया, या आपने बहुत जल्दी मतलब फिजियो करवाना शुरू कर दिया, इंजेक्शन फेल हो सकता है, या टेयर बढ़ा है। लेकिन मेरा ख्याल है कई दफ़ा डॉक्टर्स में ये भी होता है कि लोग प्रॉपर रिहैब नहीं करते। बहुत बड़ा फैक्टर मैंने ये देखा है कि लोग इंजेक्शन लगा के भूल जाते हैं कि बहुत समझते हैं इंजेक्शन पेन खत्म हो गई और बस छोड़ दिया, और फिर वही बात है 2-3 हफ्ते रेस्ट किया, महीना रेस्ट किया और दोबारा जाकर खेलना शुरू कर दिया। तो मेरा ज़ाती ख्याल है कि जो दरमियान का गैप है कि आपने 1 से 2 हफ्ता रेस्ट लें और उसके बाद प्रॉपर रिहैब करें और स्पोर्ट्स स्पेसिफिक रिहैब करके जाए। क्या ख्याल है? बिल्कुल बेहतरीन। ये देखें, ये एक अंडरस्टूड सी बात है, इसलिए मैंने इसे कवर नहीं किया कि आपने इंजेक्शन के बाद 1 से 2 हफ्ते रेस्ट लिया, तीसरे हफ्ते से आगे आपने फिजियोथेरेपी लोड ऑप्टिमाइजेशन ग्रेजुअली इंक्रीज करना शुरू किया ताकि आपके टेंडन मजबूत हो जाए, वो लोड लेना शुरू करें, और वो आपको दर्द जो है वो बेसिकली आपका टेंडन चीख रहा है, चिल्ला रहा है कि मैं मेरे अंदर मसला है, मुझे सॉल्व करें। फिजियोथेरेपी इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है जो कि आप इंजेक्शन से पहले और इंजेक्शन के बाद करवाएं, वरना आपके इंजेक्शन फेल हो जाए। नाज़रीन, डॉक्टर समीर अकरम गौहर ने इंतहाई आसान अल्फाज के अंदर आपको ये बता दिया कि टेनिस एल्बो का जो नंबर 1 लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है वो फिजियोथेरेपी है, नंबर 2 शॉक वेव है, और नंबर 3 ज़हन में रखिए कि स्टीरॉयड का इंजेक्शन है। कई दफ़ा लोग घबराते हैं कि हमने स्टीरॉयड का इंजेक्शन नहीं लगाना, लेकिन मैं ये समझता हूँ अगर आप यूके में रहते हैं, यू पीपल आर लकी। आप इंडिया है के रहने वाले हैं, पाकिस्तान के रहने वाले हैं, बांग्लादेश के रहने वाले, कि वहाँ पे इंजेक्शन के फेलियर के होने के चांसेस कदरे कम इसलिए हो जाते हैं। अल्ट्रासाउंड गाइडेड इंजेक्शन लगाया जाता है और डॉक्टर समीर अकरम गौहर इसके एक्सपर्ट है।